वो 55 साल की थी और वो था 27 साल का। औरत का नाम सुरैया था तो लड़के का था हेमंत जैन। सुरैया बॉलीवुड के एक नामी फिल्म प्रोड्यूसर के साथ जिंदगी बसर कर रही थी तो हेमंत उसी प्रोड्यूसर का असिस्टेंट था। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल थे। लेकिन एक रोज उन प्रोड्यूसर साहब की मौत क्या हुई, जिंदगी के सफर में सुरैया तन्हा रह गई, आंसू बहाती एकदम अकेली। बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, कैसे जीऊंगी मैं उनके बिना। मैम, मैं जानता हूँ कि आप तकलीफ में जी रही हैं, लेकिन क्या करें, जीना तो पड़ता ही है। आप बेफिक्र रहिए, आप हौसला रखिए, देखिए कुछ नहीं होगा। आप प्लीज ऐसे रोइए मत। दर्द हमेशा हमदर्दी की भाषा समझता है। हेमंत ने सुरैया से सहानुभूति जताते हुए जो कुछ भी कहा, उसने उसका दिल छू लिया। और फिर जैसे ही हेमंत के कांपते हाथों ने सुरैया के आंसू पूंछे, वो चुप हो गई। बेशक ये रिश्ता हमदर्दी का था, लेकिन एक दूसरे से मिलते जुलते हमदर्दी का ये रिश्ता कब मोहब्बत की शक्ल अख्तियार करने लगा, किसी को पता ही नहीं चला। न तो 55 साल की सुरैया को और न ही 27 साल के हेमंत को। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। बेहद हसीन थे वो पल। 55 साल की सुरैया और 27 साल के हेमंत की मोहब्बत हर दिन परवान चढ़ रही थी। लेकिन एक रोज़ मोहब्बत की इस अनोखी कहानी में एक हसीना की एंट्री क्या हुई, सुरैया की जिंदगी में तूफान खड़ा हो गया। वो हसीना थी 25 साल की परवीन खान, एक ऐसी लड़की जिसे सुरैया ने घर के कामकाज के लिए रखा था। लेकिन घर की यही नौकरानी मोहब्बत की बाजी में उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी, सुरैया ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो एक अलसाई शाम थी। सुरैया घर में नहीं थी और हेमंत किसी मैगजीन के पन्नों में खोया दिल बहलाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर घर की साफ सफाई में जुटी परवीन पर पड़ी। वो बला की खूबसूरत नजर आ रही थी। ये देख हेमंत खुद पर काबू नहीं रख पाया। ये क्या कर रहे हैं आप? अपने होश को बैठने लगा हूं मैं। मेरी बात तो सुनो। हेमंत की ये बातें सुनकर परवीन हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हेमंत जैसा दौलतमंद इंसान, बॉलीवुड का एक उभरता हुआ फिल्म प्रोड्यूसर, उसकी जैसी एक मामूली सी नौकरानी से प्यार कर सकता है। लेकिन हेमंत ने बार बार जब यही कहा कि वो उससे बेइंतहा प्यार करता है, तो परवीन को भी एतबार हो गया। और फिर थोड़ा झिझकते हुए ही सही, परवीन ने हेमंत का प्यार कबूल कर लिया। एक तरफ हेमंत और परवीन चोरी छुपे प्यार की पींगे बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ सुरैया दोनों की लव स्टोरी से बेखबर जिंदगी के हसीन ख्वाब संजो रही थी। ख्वाब जिसमें सिर्फ और सिर्फ हेमंत ही था। वही हेमंत जो बेवफाई की हद से गुजरकर परवीन को अपना बनाने का फैसला कर चुका था। एक रोज जब हेमंत और परवीन मोहब्बत के रोमानी पलों में खोए थे, तभी सुरैया ने दोनों को देख लिया और सामने आ गई बेवफाई की पूरी दास्तान। ये क्या हो रहा है हेमंत? आज अभी इसी वक्त इस लड़की को यहाँ से बाहर करो। देखो, जैसे तुम समझ रही हो वैसे बिल्कुल कुछ नहीं है। देखो, अगर तुम चाहते हो तो मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगा।
सुरैया ने जो देखा था वो नजरों का धोखा नहीं था, एक हकीकत थी, बेवफाई की ऐसी हकीकत जिसे हेमंत अपनी बातों से झुठलाना चाहता था। उसने सुरैया से साफ कह दिया कि उसे कोई गलतफहमी हुई है और इसे दूर करने के लिए अगर उसे परवीन को घर से भी निकालना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेगा। हेमंत की ये बातें सुनकर सुरैया थोड़ी नर्म पड़ गई। उसने सोचा कि जिंदगी के रास्ते में हेमंत के कदम बहक गए थे और उसकी झिड़की ने उसे फिर से सही रास्ते पर ला दिया है। वो उसका है और उसका ही रहेगा। लेकिन ये सुरैया की भूल थी, ऐसी भूल जिसके लिए उसे पछताने का भी मौका नहीं मिला। सुरैया खुश थी कि हेमंत को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो उसका है और उसका ही रहेगा। लेकिन असल में तो हेमंत कुछ और ही सोच रहा था। एक तरफ सुरैया अपनी पलकों पर जिंदगी के हसीन ख्वाब सजा रही थी, तो दूसरी तरफ हेमंत अपनी नई माशूका के साथ मिलकर सुरैया को अपनी जिंदगी से रुखसत करने की साजिश रच रहा था। साजिश भी ऐसी कि सुरैया को उसकी भनक तक नहीं लगी। तारीख थी 21 जून 2008। हेमंत सुरैया को घुमाने के बहाने मुंबई से हैदराबाद ले गया। साथ में सुरैया की नौकरानी परवीन भी थी। दोनों एक ही होटल में रुके थे। हेमंत ने सुरैया से कहा था कि हैदराबाद से लौटते वक्त वो परवीन को उसके घर छोड़ देगा। सुरैया बेहद खुश थी। उसे लग रहा था कि मोहब्बत की बाजी में परवीन अब मात खा चुकी है और जल्द ही वो हेमंत और उसकी जिंदगी से दफा हो जाएगी। लेकिन ये सुरैया की गलतफहमी थी। हकीकत तो यही थी कि परवीन और हेमंत उसके कत्ल की पुख्ता साजिश रच चुके थे और दोनों ही सुरैया के सोने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सुरैया की आंख लगी, हेमंत और परवीन उस पर मौत बनकर टूट पड़े। अचानक हुए इस हमले से सुरैया जाग गई, लेकिन इससे पहले कि वो जान बचाने के लिए शोर मचा पाती, एक चुन्नी से हेमंत ने सुरैया का गला घोंट दिया। इसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। सुरैया के कत्ल की खबर जैसे ही हैदराबाद पुलिस को मिली, उसने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। छानबीन के दौरान पुलिस को मौका वारदात से मिला एक मोबाइल नंबर। पुलिस ने जब उस नंबर पर बात की तो सुरैया की शिनाख्त होते देर नहीं लगी। पुलिस को यह भी पता चला कि सुरैया हेमंत और परवीन के साथ हैदराबाद घूमने गई थी। यह जानकारी मिलते ही शक की सुई हेमंत और परवीन की ओर घूम गई। दोनों की खोज की गई तो पता चला कि वो वारदात के बाद से ही गायब हैं। शक यकीन में बदल चुका था। हैदराबाद पुलिस हेमंत और परवीन की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी। उसी दौरान एक मुखबिर से पुलिस को मिली अहम जानकारी। पता चला हेमंत अपनी माशूका परवीन के साथ दिल्ली में छिपा है। यह खबर जैसे ही दिल्ली पुलिस को दी गई, इन्हें गिरफ्तार होते देर नहीं लगी। सनसनी के लिए हैदराबाद से के कुमार के साथ दिल्ली से मनोज वर्मा की रिपोर्ट।